हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स हम सफ़र पे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी शानदार रहने वाला है। आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में हिस्ट्री का लिस्ट ऑफ टॉपिक। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि कैसे आप कम दिनों में एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि आपके पास अब बहुत कम ही दिन बचे हुए हैं। तो लास्ट के दिनों में आपको क्या पढ़ना चाहिए, उन चीज़ों की मैं चर्चा यहाँ पे कर देता हूँ, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अपने देववाक से चलो ग्रामीण प्रशासन में। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो आज हम बताएंगे सिर्फ लिस्ट ऑफ टॉपिक, किसके लिए, तो हिस्ट्री के लिए। बाकी भी विषय के लिए लिस्ट ऑफ टॉपिक का वीडियो मैं बना दूंगा, बस आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है कि आपको किस टॉपिक का लिस्ट ऑफ टॉपिक चाहिए। चलिए तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये बीपीएससी 66 को लेकर के जो पीटी का एग्ज़ाम आपका है लास्ट दिसंबर में, तो उसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो देखिए, सबसे पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जानना बेहद ज़रूरी होता है कि अब लास्ट के दिनों में किस पे ज़्यादा फोकस करना है। देखिए, हिस्ट्री 30 मार्क्स के आते हैं, करंट अफेयर 30 मार्क्स के लगवाते हैं, कभी कभी 35 मार्क्स तक चले जाते हैं, 30 से 35 मार्क्स तक चले जाते हैं। ठीक है, बिहार के लगभग क्वेश्चन होते हैं वो 30 के अराउंड होते हैं। ठीक है, और मैथ साइंस मिलकर के 30 मार्क्स। तो आप देख सकते हैं, यदि किसका हिस्ट्री अच्छा हो, करेंट अफेयर अच्छा हो और बिहार अच्छा हो तो वह 90 नंबर तो यहीं से ले लेगा। इसके बाद मैथ और साइंस तो सबके लगभग अच्छे ही होते हैं, तो आपका रिजल्ट यहीं से बन जाएगा, बाकी विषयों पर आपको जाना नहीं होगा। तो चलिए, आप अपने अनुसार जिस आप सब्जेक्ट में अच्छे हैं उसी अनुसार आप तैयारी कीजिए। मैं बस आपको लिस्ट ऑफ टॉपिक बता दिया कि देखिए, हिस्ट्री में 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर के 30 मार्क्स और बिहार के 30 मार्क्स, साइंस टेक 30 मार्क्स और पॉलिटी के 10 से 15 मार्क्स और इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी 15 से 20 मार्क्स के। अब आपका जिस अनुरूप तैयारी है, जो सा सेक्शन मजबूत है उसको ज़्यादा आप फोकस कीजिए लास्ट के दिनों में, और साथ ही साथ बाकी भी चीज़ें हैं उनको भी पढ़ लीजिए। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं बात करता हूँ आज हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री को हम लोग 3 भाग में बांट करके देखेंगे, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। ठीक है, तो हिस्ट्री से 30 क्वेश्चंस आते हैं 30 मार्क्स के, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन करें हम माइन्यूट लेवल पे तो मॉडर्न से 15 प्रश्न, मेडिवल से 5 प्रश्न के अराउंड और एंशियंट से 10 प्रश्न के अराउंड। देखिए, ये 15 प्रश्न कभी कभी 15 से 17 भी हो सकते हैं, ये 5 से लेकर 7 भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये 8 से 10 तक भी हो सकते हैं। तो ये 1-2 नंबर वेरी कर सकता है, इसमें कोई इशू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए एंशियंट की बात करें तो एंशियंट की वो कौन कौन से टॉपिक हैं, लिस्ट ऑफ टॉपिक जिससे प्रश्न आते ही आते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न रहता ही रहता है, एक क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप देख लेंगे तो इस चलते आपको सिंधु घाटी सभ्यता को अच्छे से देख करके जानना है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इनके जैन धर्म के तीर्थंकर के बारे में, तीर्थंकर से रिलेटेड उनके जो सिंबल थे, चिन्ह थे, उससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं। उसी तरह से बौद्ध धर्म की बात करें तो यह जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है फ्रेंड्स, वह कहीं ना कहीं उपजा हुआ बिहार से ही उपजा हुआ धर्म है, तो ये आपके बिहार पीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये दोनों को आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी मौर्य साम्राज्य तो एक विस्तृत साम्राज्य था ही, तो मौर्य साम्राज्य से भी प्रश्न रहते ही रहते हैं। मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड कौन राजा कब बना और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है उसको भी देख लेना है। ठीक है, साथ ही साथ मौर्य का प्रशासन किस रूप से, मतलब कि वो जो इंडिका पुस्तक है उसमें लिखा हुआ है, उनके मौर्य के प्रशासन के बारे में चर्चा है, उसे भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि इससे भी रिलेटेड प्रश्न आते ही आते हैं। मौर्य प्रशासन से रिलेटेड प्रश्न आते हैं और मौर्य प्रशासन को लोग अक्सर छोड़ देते हैं, उसे भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, फिर देखिए, बिहार से संबंधित राजवंश जैसे हर्यक, शिशुनाग, नंद वंश, पाल वंश, ये सब वंश को भी आपको देख लेना है, क्योंकि इसमें देखना क्या है, इसमें देखना है कि इसकी स्थापना कब हुई। ऐसा स्थापना का डेट तो पूछेगा नहीं, लेकिन इसकी स्थापना किसने की ये पूछेगा। ठीक है, और उसकी राजधानी कहाँ थी, यानी स्थापना किसने की और उसकी राजधानी कहाँ थी, वो आपको देख करके जाना है। और उससे रिलेटेड 1-2 जो काफ़ी चर्चित प्रश्न होते हैं वो पूछा जाता है, जैसे पृथहंता वंश किसे कहते हैं, कौन से वंश को बोलते हैं, तो इस तरह के प्रश्न आते आते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ लास्ट में देखना है जो बेहद ज़रूरी है एग्जाम के लिए, पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स अब बात करें तो गुप्त साम्राज्य भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, गुप्त साम्राज्य से भी प्रश्न होते ही होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया हिस्ट्री का लिस्ट ऑफ टॉपिक, सिंधु घाटी सभ्यता देख लीजिए, बौद्ध धर्म देख लीजिए, जैन धर्म देख लीजिए, मौर्य काल देख लीजिए, और बिहार से संबंधित जितने राजवंश है सबको देखिए, उसमें हर्यक, शिशुनाग, नंद, पाल वंश, ये सारे आपको देख लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको गुप्ता साम्राज्य भी देखना है, क्योंकि गुप्ता साम्राज्य से रिलेटेड भी काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं अब के दिनों में। ठीक है, अब देखिए मेडिवल की बात करें फ्रेंड्स तो 5 मार्क्स के आते हैं। जिन फ्रेंड्स का मेडिवल अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, जिनका अच्छा नहीं है वो मुगल वंश देख करके चले जाएं,
लेकिन मुगल वंश को अच्छे से देख लें, उसमें मूलतः बाबर और अकबर को अच्छे से देखें, क्योंकि बाबर और अकबर से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो उससे ही लगभग क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो मुगल साम्राज्य आपको पूरा देखना है, और पूरा देखना उसमें विस्तृत किससे देखना है, तो बाबर और अकबर को विस्तृत रूप से देखना है। और बाकी मिडिवल में और भी चीज़ें हैं तो उसे आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स बात करें हम मॉडर्न। देखिए सबसे ज़्यादा आपको एनर्जी यहाँ पे लगना चाहिए, यानी आपको उल्टा शुरू करना है। पहले आपको मॉडर्न को पकड़ना है, क्योंकि मॉडर्न में 15 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद आपको एंशिएंट पे आना है, उसके बाद मिडिवल लास्ट में, ठीक है। क्योंकि आपको पढ़ना है किससे, तो मार्क्स के अनुसार, आपको नॉलेज के अनुसार तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन प्राथमिकता किसको देना है, तो मार्क्स बेसिस पे किस सेक्शन से कितने प्रश्न आ रहे हैं उसको आपको प्राथमिकता देना है। और अंत के दिनों में ये चीज़ें और ज़रूरी हो जाती हैं आपके सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो मॉडर्न तो पढ़ना है आपको। तो 1757 तो प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है, तो किससे किसके बीच में हुआ था, कब हुआ था, ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। उसी तरह से बक्सर का युद्ध कब हुआ, डेट सहित आपको याद करना। जो स्मॉल डेट है वो भी पूछा हुआ है कई बार, तो स्मॉल डेट को भी आपको देख लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करें तो जनजातीय आंदोलन, उसमें मूलतः संथाल और जो मुंडा विद्रोह था उसे भी आपको देख लेना है। उसका नेता कौन था और कौन सी जगह पे हुई थी, उसका कारण क्या था, वो जनजातीय आंदोलन का। ये तीनों चीज़ आपको देख लेनी है, नेता, स्थान और कारण। और इसके बाद वो कब हुआ ये भी आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें पूछा जाता है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स अब बात करें किसान आंदोलन की, तो किसान आंदोलन भी आपको देख लेना है काफ़ी अच्छे से। उसमें स्वामी जो सहजानंद है उनकी पत्रिका, वो बहुत सारे बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किए थे सोनपुर में जाकर के, तो कितने तारीख को किए थे वो पूछता है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड प्रश्न आपको आती हैं। उनसे रिलेटेड पत्रिका हुंकार है, वो पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो उनसे रिलेटेड पत्रिका भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद फ्रेंड जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है यूरोपियों का भारत आगमन। कैसे कैसे भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ, कब हुआ, पहले कौन आए, फिर उसके बाद पहले कौन गए, ठीक है। इसके बाद उन्होंने पहला अपना व्यापारिक कोठी कहाँ बनाया, ये आपको देखना है, ठीक है। तो यूरोपियों का भारत आगमन आपको देखना ही देखना है, ठीक है, डेट सही, क्योंकि पिछली बार भी कई प्रश्न इससे आए थे पीपीएससी 65th पीटी में, ठीक है। इसके बाद कांग्रेस अधिवेशन तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन थे और उससे रिलेटेड फैक्ट, जैसे बहुत सारे ऐसे फैक्ट होते हैं कि पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता है जो मुस्लिम थे वो कौन किए थे, जो क्रिश्चियन थे वो कौन किए थे। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं, तो आपको देख कर जाना है। पहली बार गांधी जी ने कब है जो कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया और वो कहाँ लिया, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। और वो बांकीपुर वाला और गया वाला जो बिहार में हुआ है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके अध्यक्ष कौन थे, कई बार पूछा हुआ है, फिर से रिपीट हो सकता है, तो उसे भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको बता दिया कांग्रेस अधिवेशन, सारा अधिवेशन नहीं देखना है, वही देखना है जिससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हो। तो पूछा जाता है वही जो काफ़ी चर्चित प्रश्न होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सारे आंदोलन को देखना है, नहीं, सारे कांग्रेस अधिवेशन को देखना है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इसके बाद फ्रेंड्स शिक्षा से संबंधित जो कमेटी थी, जैसे बटलर कमेटी थी, सैंडलर कमीशन था, इसके बाद वुड डिस्पैच था, तो ये आपको देख लेना है, क्योंकि शिक्षा से संबंधित प्रश्न एक बार दे रहा है 1 नंबर का। बीपीएससी 64 में भी दिया था, बीपीएससी 65 में भी दिया था, तो हो सकता है कि 66 में भी शिक्षा से संबंधित कमेटी दे दे, तो शिक्षा से संबंधित कमेटी आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको देखना है धार्मिक सुधार आंदोलन, काफ़ी महत्वपूर्ण, इससे प्रश्न तो होंगे ही होंगे, ठीक है। 2 से 3 प्रश्न सिर्फ इसी से हो सकते हैं, ठीक है। धार्मिक सुधार आंदोलन, धार्मिक सुधार आंदोलन देखना है क्या है, जैसे ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज स्थापना कब हुई, इसका स्थापना की है वो कौन थे, ठीक है। इसके बाद राजा राम मोहन राय से संबंधित जो पत्रिका थी उसको भी देख लेना है, क्योंकि उनसे रिलेटेड पत्रिका पूछा जाता है, ठीक है। अब आर्य समाज, सिमिलरली आर्य समाज का स्थापना कब हुआ, कहाँ हुआ, उसके नेता कौन थे, और इनसे रिलेटेड जो कुछ पत्रिका था या फिर इनका जो मोटो था कि आगे आर्य समाज को स्थापना करने का मोटो क्या है, उसे भी देखना है, ठीक है। तो एक होलिस्टिक नॉलेज होना चाहिए आपको सारे कंटेंट पे, ठीक है। इसके बाद रामकृष्ण मिशन, फिर प्रार्थना समाज, भावी आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, ये सब आपको देख लेना है। इसमें कुछ और आंदोलन, छोटे मोटे आंदोलन है, तो आपको बस उसका नेता का नाम, कहाँ हुआ, कब हुआ, ये देखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स गांधी तो काफ़ी चर्चित, 2 से 3 प्रश्न गांधी से रहेंगे ही रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। तो गांधी का भारत आगमन से लेकर के भारत की आज़ादी तक जो गांधी का रोल था, उस रोल को आपको अच्छे से पढ़ना है। और ये आपको कहीं ना कहीं जो गांधी जो आप यहाँ पढ़िएगा वो आपको मेंस में भी काम देगा हिस्ट्री सेक्शन में, ठीक है।
तो गांधी को आपको अच्छे से कर लेना है, उनसे रिलेटेड सारे फैक्ट अच्छे से कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स पत्रिका एवं उसके संपादक, जैसे जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था, इंडियन नेशनल मूवमेंट था, तो उसमें कई ऐसे लीडर हुए जो कई पत्रिका के माध्यम से राष्ट्रवाद की भावना लोगों तक पहुंचाई। तो उनका एक रोल अहम हो जाता है और इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पत्रिका से रिलेटेड प्रश्न आपको देख लेना है, उसके संपादक कौन थे, और कुछ ब्रिटिश पत्रिका भी हैं जो ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट निकालती थी, उस पत्रिका को भी देख लीजिएगा। और विशेषता इसमें उन पत्रिका को ज़्यादा फोकस कीजिएगा जो बिहार से संबंधित हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए गवर्नर जनरल आपको देख लेना है, और वायसराय वाला पूरा नहीं देखना है, बस वही देखना है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई फैक्ट हो, ठीक है, उसी को देखना है, सारे को नहीं देखना। आप सारे को देखने का टाइम नहीं है। तो देखिए मैंने आपको लिस्ट ऑफ टॉपिक बता दिया, यहाँ पे आपको ये सब सेक्शंस को करके जाना है। इसके बाद टाइम बचे आपके लिए तो आप कुछ और सेक्शन को पढ़ सकते हैं, लेकिन ये सब करके ही जाना है और आप यहाँ से काफ़ी अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। एटलीस्ट आप ये सब सेक्शन कर लें तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 30 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा उसमें आप 25 आराम से कर लीजिएगा। बाकी 5 क्वेश्चंस में आपको डिफिकल्टीज होंगे, तो उसके लिए थोड़ा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। जो भी मैं बता रहा हूँ स्वाभाविक चीज़ें बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई मैं अतिशयोक्ति आपको बता रहा हूँ। जो मैंने किया है, बहुत सारे सिलेक्टेड लोग किए हैं, मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं। और हिस्ट्री का मैंने लिस्ट ऑफ टॉपिक तो आपको बता दिया, अब बाकी नेक्स्ट सब्जेक्ट का भी लिस्ट ऑफ टॉपिक का वीडियो बना दूंगा। तो चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और फ्रेंड्स मैं बता दूँ कि आपको जो भी कुछ ज़रूरत पड़े आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका समाधान किया जाएगा। तो चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।